आज की ये स्टोरी हमें भेजी है गुजरात से अंजलि जी ने। अगर आपको भी कोई स्टोरी पता है तो आप मुझे भेज सकते हैं। कहते हैं यहाँ की हर रात एक सवाल लेकर आती है, कौन लौटेगा और कौन यहीं रह जाएगा। वो नवंबर की एक ठंडी दोपहर थी जब आरव और नीलम कायनपुर की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली से चलकर 400 किलोमीटर का सफर तय करके वो इस दूरस्थ गांव में एक पुरानी हवेली की शूटिंग के लिए आए थे। आरव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो भारत के रहस्यमयी गांवों पर एक सीरीज बना रहा था। नीलम उसकी असिस्टेंट थी जो कैमरा, रिकॉर्डिंग और रिसर्च संभालती थी। जीप की खिड़की से झांकते हुए नीलम, आरव ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रही? आरव हंसते हुए, डर लग रहा है क्या? अरे हमारे शो का नाम ही तो है द फॉरगॉटन विलेज। नीलम, हाँ पर ये कुछ ज्यादा ही फॉरगॉटन है। देखो ना, पिछले आधे घंटे से कोई इंसान तक नहीं दिखा। आरव, गांव पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं नीलम, बस पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। सामने एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था कायनपुर जनसंख्या 214 और नीचे किसी ने लाल स्याही से कुछ और लिखा था, अब कोई नहीं। नीलम ने वो शब्द पढ़े तो उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। नीलम धीरे से, आरव नीचे लिखा है अब कोई नहीं, ये मजाक है ना? आरव गंभीर होकर, शायद बच्चों की शरारत होगी। गांव की गलियां बेहद तंग थीं। दोनों के कदमों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते जा रहे थे। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, जैसे कोई अंदर हो मगर देखना न चाहता हो। अचानक एक दरवाजा हल्के से चरमराया। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, सफेद साड़ी में झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों से भरा डर। बूढ़ी औरत धीमी आवाज में, कौन हो तुम लोग? आरव, जी हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ की पुरानी हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। बूढ़ी सख्त लहजे में, यहाँ हवेली नहीं है बेटा, वो श्राप है। नीलम, आपका क्या मतलब है? बूढ़ी, सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ दो। जो यहाँ रात गुजारता है वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। औरत अंदर चली गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। नीलम डरी हुई, आरव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आरव धीरे से मुस्कुराते हुए, नीलम इसी तो डर में असली कहानी छिपी है। हम यहाँ रुकेंगे, हवेली देखेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। वो हवेली पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच थी। काली टूटी दीवारें सूखी बेलों से ढकी हुई। उसके दरवाजे पर लोहे की जंग लगी तख्ती टंगी थी, राघव हवेली 1892। नीलम, आरव ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। आरव वो ने कैमरा सेट करते हुए, नीलम ये हमारे डॉक्यूमेंट्री की हाईलाइट बनेगी, बस एक नाइट शूट करेंगे फिर निकल जाएंगे। नीलम धीरे से, अगर कोई अंदर हो तो? आरव, तो शायद वो हमें देखने का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ आरव की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिर रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो अब भी देख रहे हों। रात पूरी तरह ढल चुकी थी। कायनपुर की पहाड़ियों पर बादल उतर आए थे। हवेली की दीवारों से टपकती नमी जैसे किसी पुराने जख्म की तरह ठंडी और जीवित महसूस हो रही थी। आरव ने कैमरा ऑन किया, नीलम ने टॉर्च पकड़ी और दोनों हवेली के भीतर दाखिल हो गए। नीलम धीरे से, आरव यहाँ हवा नहीं चल रही, फिर भी ये खिड़की हिल क्यों रही है? दरवाजा अपने आप क्रीकक कनवर की आवाज से खुलता है। आरव धीरे से हंसते हुए, शायद पहाड़ का दबाव होगा। नीलम, या फिर कुछ और? कैमरे की लाल बत्ती अंधेरे में चमक रही थी। आरव धीरे धीरे हवेली के हर कोने को रिकॉर्ड कर रहा था। जंग लगे झूमर, टूटी कुर्सियां और एक पुराना पियानो जो जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। आरव, इतिहास कहता है कि यह हवेली राघव ठाकुर की थी जो अंग्रेजों के समय का जमींदार था। कहा जाता है कि उसने गांव की एक औरत को श्राप दिया था और उसके बाद पूरा गांव वीरान हो गया। नीलम, मतलब ये श्राप वाली कहानी सच है? आरव, हम साबित करेंगे कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। नीलम घबराई हुई, आरव लाइट जा रही है। लाइट बंद अंधेरे में कुछ कदमों की आवाज है। आरव धीरे से, नीलम मत हिलो, कोई है यहाँ। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हल्की हलचल जैसे कोई साया दीवार से गुजर रहा हो। नीलम कांपती आवाज में, आरव वहां कोई खड़ा है? आरव धीरे से टॉर्च चलाते हुए, कहां? दीवार पर राघव ठाकुर का एक बड़ा पेंटिंग था, लाल आंखें, कठोर चेहरा और होंठों पर हल्की मुस्कान। नीलम का चेहरा सफेद पड़ गया। नीलम धीमे स्वर में, अभी अभी मैंने उसकी आंखें झपकते देखी। आरव, बस हवा थी, बस हवा।
लेकिन जब आरव ने कैमरे की स्क्रीन देखी वो, तो उसमें कुछ और ही था। चित्र की आंखों में हल्की सी मूवमेंट रिकॉर्ड हुई थी, मानो वो कैमरे में देख रहा हो। दोनों हवेली के नीचे के कमरे की ओर बढ़े। सीढ़ियां संकरी और नम थीं, दीवारों पर काई जमी थी। नीचे जाते हुए हवा और ठंडी होती जा रही थी। नीलम धीरे से, आरव ये जगह तो जैसे किसी तहखाने जैसी है। आरव, हाँ, और देखो ये दीवार, यहाँ किसी ने खून से कुछ लिखा है। नीलम, आरव ये मजाक नहीं है, चलो यहाँ से। आरव, नहीं, हमें सच्चाई रिकॉर्ड करनी है। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक औरत का चेहरा था, सफेद साड़ी, लाल बिंदी और आंखें सीधे कैमरे की तरफ देखती हुई। नीलम कांपती आवाज में, आरव ये वही है। आरव, कौन? नीलम, जिस औरत को ठाकुर ने श्राप दिया था। फुसफुसाहट धीमे स्वर में, आरव, आरव, आरव रुकता है। आरव, तुमने सुना? नीलम, हाँ, किसी ने तुम्हारा नाम लिया। टॉर्च टिमटिमाई और तभी दीवार पर लटकी एक तस्वीर खुद ब खुद गिर गई। नीचे जो दिखा वो दोनों को जड़ कर गया। दीवार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था और उस पर लिखा था, जहां आंखें देखती हैं वहां मौत इंतजार करती है। उस रात हवेली की आंखें खुल चुकी थीं और अब बब्बू वो सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि किसी को ढूंढ रही थीं। दीवार के पीछे मिला वो गुप्त दरवाजा, मानो हवेली का सबसे बड़ा राज छिपाए बैठा था। आरव ने अपनी उंगलियां दीवार के किनारे रखी। जंग लगी सलाखें हटीं और दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की हल्की किरणों में धूल के कण उड़ रहे थे। हवा भारी थी, मानो कोई सदियों से वहां सांस ले रहा हो। नीलम, आरव ये जगह किसी कब्र जैसी लग रही है। आरव धीरे स्वर में, शायद ये कोई सर्वेंट क्वार्टर रहा होगा। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। हर खरोंच के पास एक शब्द लिखा था, छोड़ दो मुझे। नीलम डरी हुई, आरव किसी ने यहां मदद मांगी थी। नीलम का कैमरा नीचे गिरता है, स्क्रीन में कुछ अजीब सी लहरें। आरव, नीलम, कैमरा संभालो इसे। अंधेरे में अचानक कुछ सरसराया, जैसे कोई बहुत पास से गुजरा हो। नीलम कांपते हुए, आरव कोई यहां है। धीरे धीरे पीछे से किसी की सांसें सुनाई देती हैं। आवाज फुसफुसाहट, तुम भी उसे ढूंढ रहे हो? दोनों ठिठक जाते हैं। आरव, कौन है वहां? सन्नाटा, फिर दीवार के पीछे हल्की दस्तक, टप टप। नीलम, दीवार के अंदर कोई है। आरव, संभव नहीं, ये तो पूरी पत्थर की बनी है। आरव घबराकर, ये दीवार सांस ले रही है। आरव ने कैमरे से दीवार पर नजदीक फोकस किया। अचानक थर्मल व्यू में उसे कुछ आकृति नजर आई। एक महिला का चेहरा दीवार के अंदर फंसा हुआ। नीलम रोते हुए, हे भगवान, ये औरत जिंदा गाड़ी गई थी। आरव धीरे से, शायद ये वही है, ठाकुर की हवेली की वो औरत। धीमी गूंजती आवाज, मुक्त करो। आवाज, मुझे मुक्त करो। दीवार में से धुआं निकलने लगता है, ठंडी हवा का तेज झोंका। नीलम, आरव भागो यहां से। आरव, नहीं, मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, यही वो सबूत है जो हमें चाहिए। दीवार पर लाल धब्बे फैलने लगते हैं, जैसे खून रिस रहा हो। आरव का कैमरा लगातार चल रहा था, लेकिन स्क्रीन पर उसकी आंखों में वो औरत दिख रही थी। एक पल के लिए आरव ठिठक गया और फिर दीवार से वही हाथ बाहर आया। धड़ाम, जोरदार आवाज, कैमरा गिरता है। नीलम चीखते हुए, आरव। नीलम अकेली, तेज सांसों की आवाज, डर से भरी हवा। नीलम अब हवेली में अकेली थी। दीवार से आती फुसफुसाहटें अब उसके चारों तरफ थीं। वो भागती हुई ऊपर पहुंची, लेकिन ऊपर की सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। नीलम कांपते स्वर में, आरव तुम? आरव धीमी पराई आवाज में, वो अब मुक्त है, अब तुम्हारी बारी है। नीलम, डू समडीम। नहीं, अब रात बीत चुकी थी और सुबह की पहली किरण जब कायनपुर के पहाड़ी गांव पर गिरी तो लोग फिर से हवेली की ओर बढ़े। वही पुरानी वर्मा हवेली, जहां कल रात अजीब आवाजें सुनी गई थीं। गांव वालों के चेहरों पर डर था, लेकिन जिज्ञासा उस डर से बड़ी थी। सबके कदम धीरे धीरे हवेली के टूटे दरवाजे तक पहुंचे, जो अब अंदर से बंद था। दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? पंडित मोहन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की एक ठंडी लहर, जो जैसे दीवारों के बीच से फिसलकर सबके चेहरों को छू गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर की हवा भारी थी, जैसे किसी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। कमरे के बीचों बीच
जमीन पर राख फैली हुई थी। कहीं कोई इंसान नहीं, न कोई शरीर, न कोई आवाज। लेकिन दीवार के सामने खड़ा रघुवीर ठिठक गया। देखो वहां, उसने कांपती उंगली से इशारा किया। दीवार पर उभरी थीं दो नई आंखें, गहरी, नम और देखने वाली। ऐसा लगता था जैसे वो आंखें अभी भी सबको घूर रही हों। ये तो वही जगह है जहां कल रात अर्जुन और रेखा खड़े थे, किसी ने धीरे से कहा। गांव के बुजुर्ग हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था हवेली किसी को नहीं छोड़ती। जो भी अंदर जाता है वो दीवार बन जाता है। सब चुप थे। हवेली की दीवारें हल्का हल्का कराह रही थीं, जैसे उनमें कोई फंसा हो, मदद के लिए पुकार रहा हो। उस रात गांव ने फैसला किया कि अब कोई उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आधी रात को चौकीदार भानु ने कुछ और देखा। वह पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा था जब हवेली की खिड़की में रोशनी झिलमिलाई। उसने ऊपर देखा और जैसे ही उसकी आंखें हवेली से मिली, दीवार पर उभर आई तीसरी जोड़ी आंखें। सुबह फिर गांव में सन्नाटा था। भानु कहीं नहीं मिला, लेकिन हवेली की दीवार पर अब 3 जोड़ी आंखें थीं। 3 जोड़ी जो हर आने जाने वाले को ऐसे देखती थीं जैसे इंतजार कर रही हूं अगले शिकार का।